Hello, friends. Welcome to Palmish Investment Academy once again. पिछले वीडियोस में हमने एक एलिमेंट्स ऑफ चेकलिस्ट वाइल इन्वेस्टिंग के कुछ पॉइंट्स देखे और आज का जो एलिमेंट है वो सबसे हटके है। वो इसलिए हटके है क्योंकि इसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स हमने चेकलिस्ट के एलिमेंट्स जो डिस्कस किए थे वो सब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आती है इधर प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट कैश फ्लो वहाँ से आपको मिल जाते हैं या वहाँ पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जानना है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रिपोर्टेड है उसके सामने, सब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएंगे। आज का जो एलिमेंट है दोस्तों वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बल्कि फुटनोट में मिलता है। और ये वो बोलते हैं ना कि छुपा रुस्तम, हाँ इसको आप छुपा रुस्तम कह सकते हैं, राइट? क्योंकि इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है और इसका नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का जो फिगर होता है फ्रेंड्स, वो आपको अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके फुटनोट में मेंशन करती है कंपनीज, राइट? वहाँ पे क्यों मेंशन करती है, क्यों उसको नहीं लेते हैं ऊपर में जो लायबिलिटी है उसको? क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि ये वो लायबिलिटीज हैं जो फ्यूचर में या तो क्रिस्टलाइज होगी या नहीं होगी, राइट? तो एज अ प्रूडेंट अकाउंटिंग नॉर्म कंपनीज को ये डिस्क्लोज करना आवश्यक है कि ये हमारी इतनी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अ, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है कोर्ट में चलता हुआ केस, एक कोई उनका केस, कि अगर भाई केस जीत गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार गए तो इतना हमें पेमेंट देना पड़ेगा। या इट कुड बी रिलेटेड टू टैक्स मैटर, इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग अदर, एक्साइज ड्यूटीज और एनीथिंग एल्स। तो लायबिलिटीज फिक्स नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ द फ्यूचर जो भी है, राइट? कंटिंजेंट लायबिलिटीज की जहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक बैंक बिजनेस का सवाल है, वो उनकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज हमेशा ही आपको दिखेगी और वो ऑन द हायर साइड भी रहेगी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर बिजनेस। बैंक्स जो होती है उनकी बहुत सारी इनकम जो होती है वो नॉन फंड बेस्ड कैटेगरी की होती है। सो फॉर एग्जांपल वो लोग एलओयू इश्यू करते हैं या गारंटी देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स टू अदर बैंक्स, टू अदर इंस्टीट्यूशंस। और ये गारंटी या ये एलओयू इश्यू करने पे उनको फी मिलती है। ऑफ कोर्स they always cover up these guarantees and these LOUs by way of collaterals। वो collateral लेते हैं और उसके सामने sufficient collateral हो और उसके सामने फिर वो LOUs issue करते हैं। But over here you have to be very careful, it depends on, a lot depends on the quality of the management। क्योंकि जैसे कि हमने देखा था वेरी वेरी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने LOUs इश्यू किए थे नीरव मोदी की कंपनीज को, and because those LOUs were backed up with absolutely zero collateral, all those contingent liabilities जो है वो आके उनके सर पे गिरी and the bank was almost destroyed, right? It had to be bailed out by the government of India with taxpayers money. So that is what is the nature of contingent liabilities as far as the banks are concerned, right? Uh, in our case, we are more concerned with non-banking companies and who have got contingent liabilities. एज फार एज बैंक्स की जब बात चल रही है, मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारा डिस्कशन डेप्ट इक्विटी रेशियो पे हुआ था, जिसपे मैंने कहा था कि एक आइडियल रेशियो 1.5 से 2 के ऊपर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बुक्स, एंड अकॉर्डिंग टू मी द आइडियल रेशियो ऑफ डी डेप्ट इक्विटी इज 0। लेकिन जहाँ तक बैंक्स का सवाल है दोस्तों,
बाय द वेरी नेचर ऑफ देयर बिजनेस उनका डेट इक्विटी रेशियो हमेशा हमेशा हाई ही होगा, बिकॉज दे डील बाय टेकिंग पीपल्स पब्लिक्स एडवांसेस इन देयर ऑन देयर बुक्स। उनकी इक्विटी जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस देन दीज पब्लिक डिपॉजिट्स, बिकॉज उनका काम ही ये है। उनका द नेचर ऑफ देयर बिजनेस इज अ लेवरेज नेचर। सो डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो वहाँ बैंक्स बैंक्स के आपके जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें ज़्यादा काम का नहीं है, राइट। बस उतना एक पार्ट मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो में रह गया था बोलना, सो दैट्स आई वांटेड टू मेक इट क्लियर हियर। सो दोस्तों अगले वीडियो में हम ये जो कंटिजेंट लायबिलिटी है जिसको मैं छुपा रुस्तम कहता हूँ, वो कैसे अफेक्ट कर सकती है किसी भी कंपनी को, उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।